बच्चों हम बात कर रहे थे यहाँ पे 11th क्लास के 5वें चैप्टर की, जिसका नाम है क्या, द्रव्य की अवस्थाएं। पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं संयुक्त गैस समीकरण के बारे में। आज की क्लास में जैसा कि वादा है डाल्टन का आंशिक दाब नियम हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डाल्टन का आंशिक दाब नियम। देखिएगा, निश्चित ताप पर जब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, जब किसी बंद पात्र में, क्लोज वेसल में, जब एक से अधिक अग्रियाशील गैसें भरी जाती है, यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट करो, ध्यान से समझो, टेम्परेचर को कांस्टेंट करो, एक पात्र लो, उसके अंदर बहुत सारी गैसें डाल दो। गैसें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भैया एक दूसरे से लड़ाई कर ले, यानी कि रिएक्ट कर ले, यानी कि अक्रियाशील गैसें लेनी है ना, यानी कि जो यहाँ पे क्रिया ना करे। ध्यान देना, जो क्रिया ना करे ऐसी गैसें लेनी है। तो गैसीय मिश्रण का जो टोटल प्रेशर होगा, मान लो यहाँ पे बहुत सारी गैसें हमने भर दी, पहली गैस का पी है, दूसरी का पी बी, ठीक है, ये प्रेशर है, ठीक है, सभी का, ये सब गैसें मैंने यहाँ पे भरी हुई है। तो इन सब का कुल दाब यहाँ पे होगा ही होगा। और कुल दाब क्या होगा, जो सब गैसें यहाँ पे मिलके लगा रही है, यानी कि जो पी टोटल होगा वो हमारा क्या होगा, जो यहाँ पे सभी गैसों का आंशिक दाब होगा उसके योग के बराबर होगा। यही यहाँ पे डाल्टन के आंशिक दाब का नियम है, तो ध्यान रखना है। तो गैसीय मिश्रण का कुल दाब सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। टी टेम्परेचर पे एन गैसें भरी जा रही है, टोटल को हमने यहाँ पे पी मान लिया, तो यहाँ पे पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी एन गैसेज मान लो, ठीक है, यहाँ पे एन गैसेज है, पी एन टाइम्स तक जा रहा है, तो यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगी, टोटल प्रेशर जो कि हमारा कितना था, पी था। क्लियर है इतनी बात, ठीक है जी। चलो जी, अब मैं मान लेता हूँ स्टैंडर्ड तरीके से कि दो अक्रियाशील गैसें मैंने भरी है, पहली वाली ए है, दूसरी वाली बी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वाली का प्रेशर देखा जाए तो पी ए है और दूसरी वाली का प्रेशर कितना है, पी बी है, ठीक है। पी बी बराबर एन आर टी मुझे पता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भैया पी बी बराबर एन आर टी है। पहली गैस के लिए देखा जाए, ए गैस के लिए, तो कितना आ जाएगा, पी ए वी बराबर, अच्छा पहली गैस के मोल कितने ले लिए मैंने, एन ए ले लिए, दूसरी गैस के कितने ले लिए, एन बी ले लिए। तो आपको पता चल रहा होगा कि सर यहाँ पे प्रेशर और नंबर ऑफ जो मोल्स हैं वो अलग कर देंगे, ठीक है। तो पी ए वी बराबर एन ए आर टी और वी तो यहाँ पे सेम रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से पी ए की वैल्यू कितनी निकल करके आई, एन ए अपॉन आर टी वी, और पी बी की यहाँ पे ये वाली निकल करके आ गई, ठीक है। जहाँ पे देखा जाए तो पी ए और पी बी जो है वो ए और बी गैसों के आंशिक दाब है। क्लियर है, ठीक है। तो हमें दो वैल्यूज ध्यान रखनी है यहाँ पे कि पी ए बराबर और पी बी बराबर क्या होगा, पी ए बराबर एन ए आर टी अपॉन वी और ये एन बी आर टी अपॉन वी, ठीक है। क्लियर है, यानी कि ये दो फंडे हमें ध्यान रखने हैं। बढ़ें आगे, चलो जी। समान ताप पर अब यदि आपसे पूछा जाए कि कभी आंशिक दाब की परिभाषा आ जाए तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको भी आप एक बार देख लो। समान ताप, समान आयतन पर अक्रियाशील गैसों के मिश्रण में किसी एक गैस के द्वारा जो दाब लगाया जाता है वही क्या कहलाता है, आंशिक दाब कहलाता है। अच्छा जी, यदि मैं न्यूमेरिकल्स की बात करता हूं तो न्यूमेरिकल्स आपको किस प्रकार का भयानक सा नजर आएगा, ठीक है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। एक बार पढ़ो फिर इसको करो। कैसे, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में हमें बात नहीं करनी है, केल्विन में हमें चलना है। तो डिग्री सेल्सियस को यदि आप केल्विन में बदलेंगे तो 273 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। वैसे 273.15 जोड़ना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 273 हम लेके चलते हैं। तो 27 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 300 केल्विन के बराबर हो गया। अच्छा, आर की वैल्यू किस पे लेके चलेंगे, लीटर एटीएम में लेके चलेंगे, वो कितनी होती है, 0.082, ठीक है। अच्छा जी, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2 लीटर यहाँ पे बोला गया है, यानी कि जो जो क्वेश्चन में बोला गया ना वो बस लिखते जाओ। टेम्परेचर बोला, टेम्परेचर लिख लिया, वॉल्यूम बोला, हमने वॉल्यूम लिख लिया, आर की वैल्यू हमें पता ही है। अच्छा, 32 ग्राम O2 दिया रखी है। अच्छा, O2 कितना दिया हुआ है, 32 ग्राम दिया हुआ है। 32 ग्राम बोले तो कितना मोल हो गया, तो आप बोलेंगे सर एक ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 2 है, 32 हो गया, यानी कि 1 मोल यहाँ पे हमारी O2 हो गई। अच्छा, अगला क्या दे रखा है, 32 ग्राम CH4। CH4 कितना होता है, अणुभार कितना होता है भाई, 16 होता है, तो 2 है तो CH4 कितना आ गया यहाँ पे, 2 मोल आ गया। अगला दे रखा है CO2। CO2 का कितना होता है, 44 होता है, तो 44 का डबल कितना, 88 है। कैसे निकालते हो, अरे यार आता नहीं है क्या, देखो इधर समझेंगे। क्या क्या दे रखा है, O2 दे रखा है, CH4 दे रखा है, CO2 दे रखा है, ठीक है। मोल कैसे निकालोगे, मोल ऐसे निकालोगे,
ऊपर तो क्या लिखना है, भार लिखना है, नीचे क्या लिखना है, अणुभार लिखना है। कितना दे रखा है, ये 32 दे रखा है, और 32 इसका भार होता है, अणुभार होता है, 1 हो गया। अच्छा CH4 कितना दे रखा है, 32 और 32 दिया हुआ है, 16 होता है, 2 आ गया। अच्छा 88 दिया हुआ है और 44 होता है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 आ गया। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स O2 के देखे जाए तो 1 आएंगे, नंबर ऑफ मोल CH4 के देखे जाए तो 2 आएंगे, नंबर ऑफ मोल CO2 के देखे जाएंगे तो कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको नजर आ गए ऑक्सीजन कितना, 1 मोल। ठीक है, अच्छा निकालना किसका है आपको यहाँ पे दाब, आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि तो प्रत्येक गैस का आंशिक दाब मुझे निकालना है, प्रत्येक गैस का निकालना है। ठीक है, सभी का तो फॉर्मूले वही लिखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला आपका यही लगेगा यहाँ पे हमेशा, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे, R की वैल्यू रहेगी, T की वही रहेगी, और वॉल्यूम यहाँ पे वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स मुझे चेंज करने हैं। ठीक है, अच्छा O2 के कितने मोल निकल के आए थे, तो आपको पता है सर O2 का 1 मोल निकल के आया था, तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे। 0.082 इंटू 300/2, 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा यहाँ पे, 0.041। 0.041 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 123, और यहाँ पे एक स्थान छोड़ करके 0, 12.3 ATM यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे, CH4 के लिए निकालना चाहेंगे तो 2 मोल निकल करके आए। ठीक है, अच्छा ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, इसमें परिवर्तन होगा, 2 से 2 कटा। अच्छा 82 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा यहाँ पे, और 1 पॉइंट छोड़ करके यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है, 24.6। अच्छा CO2 के कितने, 2 मोल है, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि आएगा वही आंसर आपका वापस से कितना, 24.6 आपका ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा अब आपको नजर आ गया कि सर 24.6 किसका था, CH4 का। अच्छा 24.6 ही किसका था, CO2 का था। अच्छा O2 का कितना आया था, 12.3 आया था, जस्ट आधा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 61.5। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गैसीय मिश्रण का कुल दाब यहाँ पे निकालना है। ठीक है, प्रत्येक गैस का भी निकाल लिया आंशिक दाब, और उनको यदि मैं टोटल कर देता हूं तो वो क्या निकल करके आ जाएगा, पूरे गैसों का टोटल दाब निकल करके आ जाएगा। क्लियर है भाई, बढ़े आगे, चलो जी आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा रिलेशन जो कि एग्जाम में पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लो, फिर उसके बाद में उसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी क्लियर है, बढ़े आगे, चलो जी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आंशिक दाब और मोल भिन्न में क्या संबंध है, उसको देख लेते हैं, ध्यान से समझो भाई। ठीक है, अच्छा PV बराबर nRT है, 2 गैसें मैंने ली, कौन कौन सी, A और B ले ली। अच्छा पहली वाली गैस के लिए देखना चाहूँ यहाँ पे, तो PA बराबर NaRT। याद रखना जो टेम्परेचर और वॉल्यूम है उनको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे समान कर रहा हूँ, कांस्टेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी यदि हम देखना चाहें यहाँ पे PBV बराबर क्या आ जाएगा, NbRT। 2 इक्वेशन है आपके सामने, दोनों को आप ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करोगे तो इधर इधर वाला ऐड होगा, इधर इधर वाला ऐड होगा, तो PAV प्लस PBV बराबर NaRT प्लस NbRT। इक्वेशन नंबर कितनी, 3 आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो समीकरण नंबर 1 थी उसमें हम किसका भाग देंगे, यहाँ पे 3 का भाग दे लेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 3 का भाग देते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, यहाँ पे ध्यान से समझो, हमें नज़र आती है कुछ इस प्रकार की इक्वेशन, भाग दे के देखना यही नज़र आएगा। ठीक है, वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि सर V से तो V कट जाएगा। ठीक है, RT से RT कट जाएगा, कॉमन ले लेना, नीचे है ना, इधर V कॉमन ले लेना, इधर RT कॉमन ले लेना, तो V से V कट जाएगा, RT से RT आपका आराम से कटेगा। ठीक है, कैसे लोगे कॉमन, आता नहीं है क्या, इधर देखो V PA प्लस PB, इधर देखो RT कॉमन लिया, कितना बचा, Na प्लस NB। अच्छा एक में भाग देना है, यानी कि PAV अपॉन VPA PB। ठीक है, तो PAV अपॉन PA प्लस PB, और यहाँ पे V आपका कॉमन, वो ये चीज़। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पे देखो कि आपको नज़र आ रहा होगा, यदि मैं PA निकालना चाहूँ तो PA निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, PA प्लस PB को उधर गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही मैं गुणा करता हूँ तो ये चीज़ आपको नज़र आती है, और यहाँ पे आपको एक बात नज़र आ रही है क्या, कि सर ये जो अंदर दिख रहा है ना, यही तो मेरा क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, और PA प्लस PB क्या है मेरा, वो क्या है भाई, कुल दाब यानी कि टोटल प्रेशर। यानी कि मुझे बात ध्यान रखनी है, यदि मुझे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर चाहिए, किसका, PA का आंशिक दाब चाहिए, तो वो क्या होगा भैया, मोल भिन्न को टोटल दाब से आप गुणा कर दो, आपका यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक पात्र है 28 ग्राम N2, 28 ग्राम N2 का मतलब क्या हो गया, 28 ग्राम N2 का मतलब क्या हो गया, 1 मोल।
ठीक है, क्योंकि एक नाइट्रोजन बोले तो 14 ग्राम, 2 नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम, 28 ग्राम ही अणुभार है और 28 ग्राम ही दिया हुआ है, तो 1 मोल हो गया। अच्छा O2 कितना होता है, 32 होता है, 64 है, तो ये कितना हो गया, 2 मोल हो गया। 44 CO2 यानी कि ये कितना हो गया, 1 मोल हो गया। यदि गैसीय मिश्रण का कुल दाब कितना दिया हुआ है, 760 दिया हुआ है, तो N2 गैस का मुझे आंशिक दाब ज्ञात करना है। अच्छा N2 का ज्ञात करना है तो आप मुझे बताओ N2 से ही मतलब होना चाहिए कि बाकी सबसे मतलब होना चाहिए? सर मोल तो सभी के निकालने पड़ेंगे। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि यदि आप N2 गैस का आंशिक दाब निकालना चाहते हैं, PN2 निकालना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन आएगा ना, वो यहाँ पे किसका आएगा भैया? आएगा तो किसका, N2 का ही, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इसके भी काम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे P टोटल। अच्छा टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, 760 दिया हुआ है, यानी कि 760 तो यहाँ पे आ जाएगा। Na चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन का चाहिए कितना, 1 2 और यहाँ पे ये 1 2 1। नाइट्रोजन का कितना, 1 मोल, O2 का कितना, 2 मोल, CO2 का कितना, 1 मोल। अच्छा PN2 चाहिए मुझे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, A कितना, 1। अच्छा टोटल कितना हो रहा है, टोटल मोल्स कितने हो रहे हैं, यानी कि देखो ना नाइट्रोजन की चाहिए तो नाइट्रोजन के मोल ऊपर लिखे और यहाँ पे टोटल मोल्स 2 3 4 और यहाँ पे क्या करेंगे, 760 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप देखते हैं यहाँ पे तो 1/4 760 190 mmHg इस सवाल का आंसर आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ पे नहीं है, 1% नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा तो 190 mmHg आ गया और यही एग्जाम्पल जो है आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और जो R की वैल्यूज़ है उसकी भी हम एग्जाम्पल कर लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, 1 2 तो हम कर ही चुके हैं और भी हम यहाँ पे बीच बीच में करते रहेंगे। ठीक है, अभी 2-3 क्लास और चलेगा चैप्टर, वहाँ पे हम पूरी बातें हम कर लेंगे। ठीक है, अगली क्लास में बात करेंगे इसके बारे में, KTG के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जहाँ पे एक कमरे में गैसें भरी जाएगी, एक गैस इधर उड़ेगी, एक गैस इधर उड़ेगी, दोनों एक दूसरे से टकराती रहेगी। क्लियर है? और वहाँ पे क्या उत्पन्न होगी, जब गैसें इधर उधर उड़ रही है तो एक एनर्जी आएगी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो अगली क्लास में बात करेंगे यहाँ पे किसकी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।